हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। आप एसएससी सीजीएल के थ्रू बहुत सारी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए, कौन सी पोस्ट आपके लिए सूटेबल है और किस पोस्ट के लिए आपको तैयारी करना चाहिए, ये आपको पहले से पता रहना चाहिए, जिससे कि आपको पता रहे कि इस पोस्ट पर कितना कंपटीशन है, ये पोस्ट आपको किस ग्रेड पर मिल जाएगी, इस ए पोस्ट आपको कितनी रैंक पर मिल जाएगी। तो इसलिए आपको ये सब पता होना जरूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी के बारे में। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो अगर मैं एसएससी सीजीएल का एक पिरामिड स्ट्रक्चर की बात करूं, जिसमें जो टॉप टायर है और एसएससी सीजीएल में जैसे 14,582 वैकेंसी निकली हुई थी, तो इसमें कुछ गजेटेड पोस्ट रहती हैं, कुछ नॉन गजेटेड पोस्ट रहती हैं। अगर मैं टायर वाइज बात करूं तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 चार ग्रेड पर आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। टायर 1 रहता है वो लेवल 8 की वैकेंसीज होती है ना। लेवल 8 का मतलब होता है बेसिकली आपके बेसिक पे से रहता है। इसका बेसिक पे जो रहता है स्टार्टिंग वो 47,600 पोस्ट रहता है। ए भी ग्रुप बी की, लेकिन ये ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन ये गजेटेड पोस्ट है। और इसके बाद जो भी पोस्ट है वो नॉन गजेटेड पोस्ट है सारी की सारी। जो टायर सेकंड की जॉब है इसमें कौन कौन सी आती है, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहता है, फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। ये सारी पोस्ट जो होती है वो 44,900 बेसिक से स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद जो पोस्ट आती है वो ऑपरेशन लेवल होती है। यहाँ पर जो टायर 1 और टायर 2 की पोस्ट है ये टॉप पोस्ट मानी जाती है। इसके बाद जो पे लेवल 6 की पोस्ट है, टायर 3 की पोस्ट है, ये ऑपरेशन लेवल पे होती है। इसमें आपको जूनियर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट मिलती है। और इसके बाद जो टायर 4 आता है वो लेवल 4 एंड 5 की पोस्ट होती है, जिसमें आपका बेसिक भी कम होता है और 25,500 से लेकर के 29,200 रुपए बेसिक होता है। इसमें आपको नॉर्मल पोस्ट मिलती है, जैसे ऑडिटर हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, ये सभी टायर 4 में आती है। अब मैं पावर पोस्ट की बात करता हूं, जो एसएससी सीजीएल के थ्रू आप बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव है और जो टॉप 10 या टॉप 20 पोस्ट जो रहती हैं वो यही सारी पोस्ट रहती हैं। तो इसमें जो पोस्ट रहती हैं आपके पास में पावर पोस्ट, सबसे पहले पोस्ट रहती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो रहता है वो सीएसएस में रहता है, मींस सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिस में। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट में रहने से फायदा क्या रहता है, आपकी मैक्सिमम पोस्टिंग जो लोकेशन होती है वो स्टेबिलिटी रहती है, आप दिल्ली में पोस्टेड किए जाते हैं। अगर आपकी डिफेंस हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होती है तब भी आपकी पोस्टिंग लोकेशन फिक्स रहती है ना। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपका इसमें आपके पास में पावर रहती है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस रहता है, आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आपका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, आपको फॉरेन पोस्टिंग भी मिल सकती है। इसमें एक सबसे बेनिफिट रहता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के केस में। फिर ये फॉरेन पोस्टिंग आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। फिर दिल्ली में स्टेबिलिटी रहती है, आपके लोकेशन स्टेबल है, आप बाकी वर्क लाइफ बैलेंस भी बिल्कुल बना रहता है, आपकी 9 to 5 जॉब रहती है। फिर इसके बाद आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट। इसमें क्या रहता है, आपको डायरेक्ट टैक्स का असेसमेंट भी करना पड़ता है, कभी कभी आपको रेड्स में भी शामिल होना पड़ता है और आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड अथॉरिटी रहती है। तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा नहीं हो पाता है और आपको इसके साथ में 9 to 5 जॉब नहीं रहती है। फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है जो सीबीआई होती है। अब इसमें आपके पास में इन्वेस्टिगेशन पावर रहती है। हम बहुत ज्यादा सीबीआई का नाम सुनते हैं तो हम जानते ही हैं सीबीआई का कितना पावर रहती है। स्टेट पुलिस के ऊपर भी सीबीआई आती है। फिर इसके पास हाई प्रोफाइल जो केसेस रहते हैं वो सारे सीबीआई को सौंपे जाते हैं। तो सीबीआई की वैसे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारी पावर्स हो जाती हैं। अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करूं, अगर मैं 7th ग्रेड की बात करूं तो 7th ग्रेड पे जो आपकी पोस्ट रहती है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है सिटी बेसिस पे। क्यों सिटी बेसिस पे? क्योंकि सिटी बेसिस पे आपके अलाउंसेस होते हैं। आपका बेसिक तो आपकी जॉब के बेसिस पे आपको मिल गया, अब एचआरए जो मिलेगा वो आपको XYZ सिटी के बेसिस पे मिलेगा। एचआरए आपका 24% रहता है ना। फिर डीए जो रहता है वो 42% रहता है, जो अभी के टाइम का है। अभी आपका 42% अराउंड डीए है, तो आपका बेसिक का रहेगा। आपका बेसिक अगर ज्यादा रहेगा तो आपका डीए भी ज्यादा रहेगा। जो टायर 1 का जॉब है उसमें बेसिक सबसे ज्यादा रहता है, फिर टायर 2 का रहता है, फिर टायर 3 का, और सबसे कम रहता है टायर 4 का। इसलिए जो सैलरी सबसे ज्यादा होती है वो टायर 1 में सबसे ज्यादा होती है और आपको ट्रेवल अलाउंसेस भी मिलता है। फिर आपकी जो ग्रॉस सैलरी निकल करके आती है वो कुछ 90,000 के आसपास निकल करके आती है और आपके इन हैंड में भी अच्छा अमाउंट निकल करके आता है जो 85 के अराउंड रहता है, जो काफी लमसम अमाउंट रहता है। अब मैं एलीट सर्विसेज की बात करता हूं जो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू ले सकते हैं। वो लेवल 7 और लेवल 8 की जॉब होती है। इनमें आपका बेसिक पे भी हायर रहता है और आपका सैलरी भी अच्छा रहता है। अब जो पे लेवल 8 है उसमें आपको बेसिक जो मिलता है वो 47,600 से 1,51,000
कि आपकी ग्रेड रहती है, उस ग्रेड पे बैंड के अंदर आप रहते हैं। फिर आपका ग्रेड पे भी 4800 रहता है। आपके जो रोल्स रहते हैं वो असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के फॉर्म में आपको पोस्टिंग मिलती है। आपकी नॉन भी गजेस्टेड पोस्ट है, ये अकेली ऐसी पोस्ट है जो गजेस्टेड पोस्ट है, बाकी सारी नॉन गजेस्टेड पोस्ट है। आपको ऑडिट्स करना है गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का। सीजीएल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी इसी में मिलने वाली है और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। अब मैं अगर एग्जीक्यूटिव कोर की बात करूं जो लेवल 7 पे आती है, ये लेवल 8 की जॉब है, तो आपका बेसिक पहले ही ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर 47,600 है, यहाँ पर बेसिक आपका 44,900 हो गया, जो लेवल 7 की जॉब है। इसमें लेवल 7 की जॉब में रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं रहती सबसे पहली बार। इसमें जो आ जाती है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपको भी सेंट्रल सेक्रेटरिएट में बैठने का मौका मिलता है और आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो दिल्ली बेस्ड रहने वाली है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के केस में आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी रह सकते हैं, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रह सकते हैं, रेलवे में भी रह सकते हैं। अब आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, सेंट्रल एक्साइज प्रिवेंशन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना। अब सब इंस्पेक्टर सीबीआई की, ये भी लेवल 7 की पोस्ट है, जिसमें आपका बेसिक 44,900 से स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिक पे के बेसिस पे आपके सारे अलाउंसेस भी इसी बेस पर डिसाइड होते हैं। जैसे एचआरए हो गया, बेसिक पे का 42% अगर आपकी सिटीज एक्स है, और ऐसे ही आपका ट्रेवल अलाउंसेस। इसके पास में पावर थोड़ी ज्यादा होती है, कुछ पोस्ट में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है, लेकिन हाँ आपकी जॉब प्रोफाइल में थोड़ी पावर है। अब मैं बात करता हूं लेवल 4 to 6 की। लेवल 4 to 6 में आपकी बेसिक पे कम हो जाता है। लेवल 6 में आपका 35,400 बेसिक रहेगा और 4200 ग्रेड पे रहेगा। और यही अगर मैं लेवल 5 की बात करूं तो 29,200 रहेगा और 2800 रुपए रहेगा। और लेवल 4 में 25,500 से लेकर के 2400 ग्रेड पे रहेगा। इसमें जो सारी पोस्ट आती हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स का, एंड ये सब आपकी वर्क प्रोफाइल रहता है। आपका डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट रहती है या जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर रहते हैं, कैट के ऑडिटर, सीजीडीए के ऑडिटर, ये सभी आपकी लेवल 5 की जॉब है। और वहीं टैक्स असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, ये लेवल 4 की जॉब है। अगर मैं पाथ की बात करूं किसके केस में, आपके करियर ट्रैक कैसे रहने वाला है, फील्ड और रेवेन्यू के केस में आपका 0 से 5 साल तक आप असिस्टेंट ग्रेड अगर लेवल 7 पर आप ज्वाइन करते हैं तो 44,900 के अगर बेसिक पे से आप स्टार्ट करेंगे तो 5 साल तक आप यहीं पर रहेंगे। फिर 5 से 8 साल में आप इंस्पेक्टर ग्रेड 1 पर आ जाएंगे। अगर आप फील्ड और रेवेन्यू में हैं तो उसके लिए बता रहा हूं। फिर एक आप 8 से 12 साल के जब करियर में जाएंगे तब सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, लेवल 10 लेवल पर जाएंगे। फिर असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट तक आप चले जाते हैं तो बहुत हाई आपको एक पूरा का पूरा जोन मिल जाता है जिसकी आप सुपरिटेंडेंटिंग करते हैं। फिर आप डिप्टी कमिश्नर पोस्ट और हाई से हाई आप ज्वाइंट कमिश्नर पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आप लेवल 13 और लेवल 14 तक पहुंच जाएंगे। और आपका जो बेसिक होगा, बेसिक पे ही 1.44 लाख हो जाएगा और आपकी इन हैंड सैलरी ही 1.8 लाख प्लस पहुंच जाएगी। अब मैं करियर ट्रैक बी की बात करता हूं, जो आपकी डेस्क और मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप 0 से 10 साल तक अगर आप लेवल 4 पर ज्वाइन करते हैं तो 25,500 से आपका करियर स्टार्ट होगा और आप अंडर सेक्रेटरी के फॉर्म में ही आप यहां तक ग्लास सीलिंग लगी हुई है, क्योंकि इस पोस्ट के बाद में लेवल 10 के आने के बाद आप ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। तो इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहती है। आप असिस्टेंट ग्रेड से स्टार्ट करेंगे, 10 साल तक आप यहीं पर, 0 से 10 साल लगता है, फिर 8 से 12 साल। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप बहुत जल्दी पास पर चले जाते हैं और आप सेक्शन ऑफिसर है, फिर अंडर सेक्रेटरी, आप जल्दी ही अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पर चले जाएंगे। फिर अगर आप जल्दी ही अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पर चले जाते हैं तो आप एक और प्रमोशन लेवल 10 से लेवल 11 पर जा सकते हैं। अगर मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूं जो इंस्पेक्टर पोस्ट है और असिस्टेंट पोस्ट है उसका, अगर आप लेवल 4 से स्टार्ट करते हैं तो लेवल 4 से आपका जो 10 साल के करियर में है आप लेवल 4 से लेवल 5 तक ही पहुंच पाते हैं। और यहीं अगर मैं इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करूं, है ना, इंस्पेक्टर पोस्ट में लेवल 7 से स्टार्ट करते हैं तो लेवल 8 तक आ जाते हैं। फिर अगर यही 20 साल का कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो 20 साल में आप लेवल 7 तक पहुंच पाते हैं अगर आप असिस्टेंट रैंक से जाते हैं। और यही अगर हम इसकी बात करें, असिस्टेंट की बात करें, आपने लेवल 7 से स्टार्ट किया था और आप लेवल 10 तक पहुंच जाते हैं। और जब तक आपका करियर रहता है 35 ईयर का तो आप इंस्पेक्टर ग्रेड में आप लेवल 14 तक पहुंच सकते हैं और यहाँ पर आप लेवल 11 या लेवल 10 तक ही आपका ग्राफ जा पाता है। तो अगर मैं मेट्रिक 1 की बात करूं, टर्मिनल लेवल की, इंस्पेक्टर टर्मिनल लेवल 14 तक पहुंचता है, वहीं आपका 10 और 11 पर जाकर के प्लेटू हो जाता है अगर आप लेवल 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ टाइम अर्निंग की बात करूं तो ये मोटा मोटी 60 से 70-80 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है। और जब टर्मिनल सैलरी की बात करें, इंस्पेक्टर जब आप बनेंगे तो आपकी सैलरी जो रहेगी वो 1.8 लाख रुपए रहने वाली है। और यहाँ पर अगर असिस्टेंट ट्रैक पर जाएंगे तो 80,000 रुपए मंथली रहने वाली है। अब अल्टीमेटर एक्सीलेटर की बात करूं, क्योंकि आपके जब आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं
तो आपका फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। उन डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप अपने पूरे ग्रुप से बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक प्रमोशन लेते हैं और आप अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। तो एक केस स्टडी का एक सिंपल सा एग्जांपल बताया हुआ है। एक राजेश था बंदा करके, अपने 6th ईयर में उसने एग्जाम क्लियर कर लिया और वो अपने पूरे बैच से 18 महीने पहले ही आगे निकल गया। तो 18 महीने तो काफी मैटर करता है। अगर आप इनिशियल स्टेज में अगर आप 1.5 साल आगे निकल जा रहे हैं तो अपने पूरे ग्रुप को आपने बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। फिर एक्सेलरेटर हो जाता है आपका, अगर सीनियोरिटी बेसिस पे जाएंगे तो 7 से 8 साल चलेगा, और यहाँ पर अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जाएंगे तो आपको 4 से 6 साल में ही लगेगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनको क्लियरिंग डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डीसी बोलते हैं, डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में 30% ऑफ जो कैंडिडेट्स रहते हैं, 30% से ज्यादा कैंडिडेट्स वो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही निकल जाते हैं। अपनी सीनियरिटी बैच को छोड़ते हुए 70% वहीं पर रह जाते हैं, स्टकर रह जाते हैं। एक और बहुत बड़ा मैटर करता है जब आप जॉब पोस्टिंग को चुनते हो। पहला रहता है आपका डेस्क जॉब और दूसरा रहता है फील्ड जॉब। किसी किसी को डेस्क जॉब प्रेफरेबल रहता है, वो ज्यादा डेस्क में बैठ करके काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी किसी को रहता है कि नहीं, मुझे फील्ड में रहकर काम करना है, मुझे फिटनेस रहना है, फिट रहना है। तो जो फील्ड जॉब रहती है वो इनकम टैक्स की रहती है, एक्साइज की रहती है, सीबीआई की रहती है, नार्को टैक्स की रहती है। इनका काम क्या रहता है? रेड्स करना, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, आपको स्मगलिंग को प्रिवेंट करना है, आपकी एयरपोर्ट पोस्टिंग रहेगी, पोर्ट पोस्टिंग रहेगी। तो ये सारी जो फील्ड वाली जॉब है, इंस्पेक्शन वाली जॉब है, वो सारी फील्ड वाली जॉब में आती है। अब इसमें आपको यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपके पास में फायर आर्म हो भी सकता है और फायर आर्म नहीं भी हो सकता है। मोबिलिटी जो रहती है इसमें रीजनल पोस्टिंग्स भी होती है, 24/7 ड्यूटी साइकिल रहता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर के केस में आपको कोस्टल पोस्टिंग भी मिल सकती है, रीजनल पोस्टिंग भी मिल सकती है। तो इसमें पोस्टिंग थोड़ी है, पोस्टिंग का है कि आपको पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकती है। लेकिन जो डेस्क जॉब है मोस्टली केसेस में आपको जो जॉब मिलती है वो दिल्ली बेस्ड जॉब मिलती है। जैसे सीएसए और एयरफोर्स, अगर आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर के लिए बात करें, डिफेंस के लिए बात करें, तो इसमें दिल्ली बेस्ड ही जॉब मिलती है आपको। सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज सारी की सारी दिल्ली बेस्ड जॉब है। आपको इसमें फाइल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पॉलिसी ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, आरटीए का अप्लाई करना पड़ेगा, ऑडिटिंग वगैरह रहता है। तो ये सारी पोस्ट जो रहती है वो डेस्क जॉब रहती है, और डेस्क जॉब में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी पोस्टिंग फिक्स रहती है और आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलती है। अगर मैं बहुत डीप डाइव जाऊं तो जो आपका अगर सबसे बेस्ट पोस्टिंग रहता है, जो आपका बेस्ट लुक्रेटिव चॉइसेस रहता है कैंडिडेट्स का, जो टॉप कैंडिडेट्स चुनते हैं, वो रहने वाला है कैग ऑडिटर का। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें आप बहुत जल्दी ही अपने करियर में टॉप पर पहुंच जाते हैं। आप ऑडिटर बनते हैं, ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर 6 से 8 साल में बन जाएंगे, फिर 12 से 15 साल में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाएंगे, फिर सीनियर ऑडिट ऑफिसर 20 से 23 साल बन जाएंगे। आपके पास फील्ड वर्क का कोई स्ट्रेस नहीं है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया तरीके से रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी फील्ड जॉब है नहीं, आपकी पोस्टिंग भी स्टेबल रहती है, आपके ट्रांसफर भी बहुत कम होने हैं। तो आपका, अगर मैं देखूं, आपका सैलरी में ग्रोथ कम रहेगा, लोअर कंपनसेशन रहेगा देन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बट आपके पास में अलाउंसेस, लैक ऑफ अलाउंसेस बेस्ड अर्निंग कम रहेगी आपकी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के केस में रहता है, रेलवे के केसेस में रहता है कि आपको फ्री पास मिल जाता है, तो वो सारे अलाउंसेस आपके कम हो जाएंगे। लेकिन टर्मिनल पोस्टिंग जो आपकी सबसे बेस्ट पोस्टिंग है, जो आपको सीनियर पे मिलती है, वो सीनियर ऑडिट ऑफिसर मिलती है। और ये सीनियर ऑडिट ऑफिसर आपको तब बनते हैं, या तो आप इसके थ्रू बनते हैं या फिर आप एक IAS एग्जाम होता है उसके थ्रू बन सकते हैं। अब आपकी जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो पोस्ट के लिए किस वजह से होना चाहिए? पहला, आपकी पोस्टिंग लोकेशन कहां पर है। अगर आप दिल्ली आपकी प्रेफरेबल चॉइस है तो उस बेस पे आप चुन सकते हैं अपनी सैलरी और बेनिफिट के बेसिस पे, आपको अलाउंसेस क्या मिल रहे हैं उस बेसिस पे आप चुन सकते हैं। फिर वर्क लाइफ बैलेंस के बेसिस पे आप चुन सकते हैं। 9 to 5 शेड्यूल चाहिए आपको, इरेगुलर हावर्स होते हैं, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट रहता है। हाई प्रेशर एनवायरनमेंट को भी चुनना है, क्योंकि आप इतना हाई प्रेशर झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, वो भी एक बहुत बेहतरीन क्राइटेरिया होता है। पता चला कि आप बहुत हाई प्रेशर से ले नहीं पा रहे हैं, जब कुछ कुछ पोस्ट में बहुत हाई प्रेशर है, कुछ कुछ पोस्ट में हाई प्रेशर है ही नहीं, तो आपका प्रमोशन फास्ट ट्रैक डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो रहा है। अगर प्रमोशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आपको देखना है। टाइप ऑफ वर्क, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या एग्जीक्यूटिव वर्क है, आपको रेट्स करना है, एनवायरनमेंट आपको रेट्स करना है, बहुत ज्यादा आपको रेट्स करना है, इंस्पेक्शन करना है। आप बार बार इतना फिजिकली कैपेबल है कि नहीं है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको कब लेना चाहिए? जब आप कमिश्नर लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, करियर में बहुत जल्दी आप ग्रोथ चाहिए, और आप डिपार्टमेंटल एग्जाम करके करियर में बहुत जल्दी एक्सेल होना चाहते हैं, आप फास्टर सैलरी का प्रोग्रेशन चाहिए तब आपके लिए। और असिस्टेंट की पोस्ट कब चुने? जब आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, आपकी नॉन नेगोशिएबल रहेगा, आपके एंटायर करियर में आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, दिल्ली बेस्ड जॉब रहेगी, आपकी दिल्ली पोस्टिंग रहेगी तो परमानेंट पोस्टिंग है, आपका ट्रांसफर नहीं होंगे,
है ना। लेकिन आपका स्लोअर गारंटी और सीनियर बेस्ड आपकी प्रोग्रेशन रहेगा पूरे करियर में, तो आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब अगर आप लोअर टर्मिनल पोजीशन लेवल 10 पर ही खत्म होना चाहते हैं, आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, वर्क लाइफ बढ़िया तरीके से रहेगी, 9 to 5 जॉब रहेगा, तो आपके लिए ये बेस्ट जॉब है। देखो रियलिटी क्या है, जो गवर्नमेंट जॉब्स को एक सेटल्ड फिनिश लाइन की तरह देखते हैं और जो उसमें स्टेगनेंट हो जाते हैं वो अपनी स्टेगनेंट लाइफ जीते हैं, और जो आगे प्रोग्रेशन चाहते हैं वो सीनियर पोस्टिंग पर ले लेते हैं। और बिग डिफरेंस तब हो जाता है जब आप 35 साल की करियर को देखते हो, और आप जब आप अपने पूरे करियर को देखते हो 35 साल के करियर में, आप एक कमिश्नर बनकर के रिटायर होगे तो आपको 1.8 लाख से ज्यादा मिलेगा, आपके पास पावर भी ज्यादा रहेगी। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आपको क्या चुनना है। तो एसएससी सीजीएल के थ्रू ये सारे ऑप्शन रहते हैं, आपको क्या क्राइटेरिया चुनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।